अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और खरीदने के बाद उसे हमें क्या करना चाहिए। पूजा हम शाम को करें या फिर सुबह में करें। अक्षय तृतीया का पर्व हमें कब मनाना है ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही खरीदारी किन किन चीजों की करें यदि हम सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो, क्योंकि देखिए सबका सामर्थ्य नहीं होता है सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का। और हम क्या ऐसा करें कि हमारा पुण्य कभी अक्षय ना हो। जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा अक्षय हो जाता है, यानी उसका समाप्ति कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी कुछ चीजें हमें अवश्य करनी चाहिए जिससे कि आपका पुण्य का बैंक बैलेंस जिसे हम कहें वो पूरा भरा रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, धन एक बार समाप्त हो सकता है, धन का बैंक बैलेंस आपका खत्म हो सकता है, लेकिन पुण्य का बैंक बैलेंस यदि एक बार आपने अक्षय बना लिया तो वो हमेशा ही अक्षय रहेगा। तो इसलिए आप खरीदारी करें अथवा ना करें, लेकिन पुण्य का बैंक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सभी वीडियो का लाभ उठा पाएं। यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह अपने आप में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको कई बारी बताया है कि इस दिन पांडु पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था और इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं और इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और केदारनाथ के पट भी खुलते हैं और भी बहुत सारे शुभ कार्य इसी दिन हुए हैं दोस्तों। इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस दिन आप पूजा सुबह भी करें और शाम को भी करें। आप जो खरीदारी करके लेकर आएंगे जो वस्तुएं, उनकी भी तो पूजा करना आवश्यक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको खरीद कर लाकर यूं ही रख दें। जब तक आप उसका पूजा पाठ नहीं करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है उसकी हम बात करें तो सुबह 5 बजे से ही मुहूर्त लग जा रहा है और पूरे दिन और रात्रि आप खरीदारी करें आपके लिए शुभ ही शुभ है। लेकिन सुबह 5 बजे दुकान थोड़ी खुलती है, दुकान तो अपने एक समय से खुलेगी, है ना। तो आप जब भी आपके प्रांत में दुकान वगैरह खुल जाए तब आप खरीदारी करें। लेकिन खरीदारी में जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने क्या क्या चीजें दान करनी है वो आप पहले समझते चलिए। तो इस दिन आपको जल का दान करना है। देखिए, गर्मियों का सीजन है तो जल का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। वैसे तो पंच महादान होते हैं, अन्न का दान, गौ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये सारे पंच महादान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में जल दान ही सबसे बड़ा दान है। तो आप घड़े में जल भरकर कुछ मिष्ठान दक्षिणा रखकर दान करने की बात कही गई है। आपसे इतना नहीं होता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पानी की बोतल दान कर सकते हैं, जल रखने का पात्र दान कर सकते हैं, लेकिन जल भरकर खाली नहीं, ठीक है। तो आपकी जैसी स्थितियां परिस्थितियां हो, जल का दान करें, छाता का दान करें, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज होती है तो धूप से आपकी रक्षा हो सके जिसको भी आप दान करेंगे, छाते का दान करें। छाता आपके सर पर एक छाया बन जाता है। तो छाते का दान करने से हमारे घर का भी योग बनता है, यानी आपका मकान नहीं बन पा रहा है तो छाते का दान शुभ तिथियों में करने से आपके मकान का योग बनना भी प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मंदिरों में देखिए छत्र का दान किया जाता है देवी देवताओं के लिए, है ना। मैंने 6 महादान आपको जो बताए थे लास्ट वीडियो में कि आपको कौन कौन से 6 महादान करने होते हैं, तो उसमें छत्र का भी दान कहा गया है। अगला दान है जूते चप्पलों का दान, क्योंकि गर्मी बहुत है, तपन है, धूल मिट्टी रेत में भी आप चले तो और रोड पर चले तो आपके पैरों में जलन हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं अगर आप नंगे पैर चलते हैं। इसीलिए जूते चप्पलों का भी दान आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जूते चप्पल का दान आप सिर्फ शनिवार या अमावस्या पर ही कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर भी
इन सब चीजों का दान आप करें, लेकिन उन सब चीजों के साथ में कुछ खाने पीने की चीजें अवश्य आपको रखनी है। सिंगल जूते चप्पल का दान नहीं किया जाता, मैंने आपको कई बार बताया है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको भोजन का दान करना है, तो बस आप नियम बना लें, जल का दान, भोजन का दान, जूते चप्पल का दान, छाते का दान, ये आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पुण्य का बैंक बैलेंस अक्षय होगा, जिसका सुख आप भी भोगेंगे और आपकी आने वाली संतानें भी भोगेंगी, ठीक है। तो ये करना आप ना भूलें। और दोस्तों, चोरी चुगली निंदा आदि से आप बचें, जिससे इनका प्रभाव आप जो दान करेंगे उसका शुभ परिणाम आपको पूरा मिले, वरना आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि हम क्या खरीदें। यदि हमारा बजट नहीं है सोना चांदी आदि खरीदने का, तो हम ऐसी क्या चीज खरीद कर लेकर आए कि जिससे हमारे घर में शुभता बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो देखिए, सोने जैसी चीजें खरीद कर लाएं। सोने जैसी चीजें क्या होती हैं? हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखती है ना, तो आप हल्दी खरीद कर लेकर आए। पाउडर हल्दी, गांठ वाली हल्दी, जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर आए। पीली सरसों लेकर आए। पीली सरसों भी बृहस्पति से संबंध रखती है। और काली सरसों, दो प्रकार की सरसों होती है ना, तो काली शनि ग्रह से संबंध रखती है और बृहस्पति से पीली सरसों संबंध रखती है। तो पीली सरसों खरीद कर लेकर आए। आप जितना भी आपका दिल करे, थोड़ा सा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, जितना आपका जरूरत हो आप उसी हिसाब से खरीद कर लेकर आए। अगली महत्वपूर्ण बात कि कुछ मिष्ठान भी खरीद कर लेकर आए। मिष्ठान जैसे कि खाने पीने की चीजें, मिठाई या फिर कुछ भी पेठा वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, आपका जैसा बजट हो। इसके साथ में आपको देवी देवताओं के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। क्या खरीदना है? जैसे भगवान के लिए वस्त्र आप खरीद लीजिए, ये भी पुण्य के अंतर्गत आता है। या फिर आप भगवान के लिए धूप बत्ती है, मिश्री है, मतलब इस तरह से कुछ भगवान को चढ़ाने की चीजें आप लेकर आए। वैसे तो मिठाई आप लाएंगे तो पूजन करेंगे तो उसमें आप इस्तेमाल ही करेंगे, लेकिन वो स्वयं के खाने के लिए है। भगवान को हर दिन आप भोग लगाएंगे, जो आप मिश्री वगैरह खरीद कर लेकर आएंगे ये। तो अगर आपका बजट नहीं है सोना चांदी खरीदने का, तो आप इन वस्तुओं को खरीद कर अवश्य लाएं। अब आपने खरीद लिया, अब इसे हम अपने घर में कहाँ रखें, क्या करें? तो आपको ये सारी चीजें लाकर अपने पूजा मंदिर में रखनी है। और आपके घर के जो पहले की सोने चांदी की वस्तुएं हैं, जैसे चांदी का सिक्का आपने रखा है, आपका कोई ज्वेलरी रखा हुआ है, आप उसे भी धोकर गंगा जल का छींटा लगाकर एक पात्र में रखकर सबका पूजन करें। जो आपने हल्दी लाया है उसको, उस हल्दी से देवी देवताओं को तिलक करें और उस सोने की वस्तुओं पर तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें। दीप जलाएं। माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन की जाती है। कई बहनों का प्रश्न रहता है, दीदी इस दिन किसकी पूजा करें? तो देखिए, वैसे तो 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है, तो भगवान गणेश की प्रधानता है। वैसे तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा होती ही होती है, लेकिन आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपने सोने चांदी की चीजों पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत का छिड़काव करें। जो पीली सरसों है उसे आपको अपने घर में पूरे जगह छिड़काव करना है। उसका मंदिर में भी, रसोई में भी, घर के चारों कोनों में, हर जगह आप छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह जब आप उठिएगा तो उसे झाड़ू के साथ बाहर भी कर दीजिएगा। एक विशेष प्रकार का उपाय भी माना जाता है पीली सरसों का। अगर आपने मिट्टी का बर्तन खरीदा है तो आप उस मिट्टी के बर्तन में जल भरकर देवी देवताओं को अर्पित करें, उनके पास में रखें। बड़ा बर्तन है तो जल भर लें, जल निकाल कर आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पूजा मंदिर में आपको एक मिट्टी के बर्तन में जल अवश्य रखना चाहिए। जैसे हमारा भाव होता है ना कि हम जो खाते हैं, जो करते हैं, उस तरह से अपने देवी देवताओं को भी रखने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने पूजा मंदिर में वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली गर्मियों में जरूर आपके पूजा मंदिर में जल रखा रहना चाहिए। और कई लोग ये भी पूछते हैं इस जल का हम बाद में क्या करेंगे? तो आप सुरक्षित है, ढका हुआ है, तो आप उसको अपने रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में बहुमूल्य वस्तुएं, जो मैंने आपको विशेष वस्तुएं बताई हैं, उसको पूजा पाठ करें और अपने
पुण्य को अक्षय बनाएं। और साथ ही मैं बार बार आपको करती हूँ कि देवी के दर्शन, मंदिर आदि भी आपको जाना चाहिए। तो देखिए, सब कुछ करने के चक्कर में आप कुछ ना कर पाए, ऐसी गलती ना करिएगा। कुछ भी करें, अपने पूजा मंदिर में पूजा जरूर करें, मंत्रों का जप करें, उसे ही अक्षय बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे खरीदारी करनी चाहिए, सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, प्रैक्टिकली मैंने पूजा करके आपको वीडियो दी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से देखकर कर लीजिएगा। समय मिलने पर मैं आपको आगे वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।